हेलो। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा फुल रिवीजन होगा। लगभग 600 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। सारे बच्चे एक बार अपने साथियों के पास शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। मैं स्टार्ट करता हूं, तब तक आप लोग शेयर करें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दें, लाइक करना ना भूलें। चलिए, आरपीडी ऑफिशियल गुड नाइट सर। चलिए आप लोग जल्दी से शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे और समाप्त करेंगे आपको पूरा बुक खत्म करने के बाद। तो देखिएगा दोस्तों, ज्यादा टाइम आप लोग को दिया नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा आंसर अगर जानते हैं तो, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ। आपका पहला क्वेश्चन है जो बताना है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। इसका पहला क्वेश्चन है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन होगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग फास्ट रिवीजन करना है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। सॉरी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 2 है कि प वर्ग, ठीक ना, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग क्या करेंगे तो शेयर कर दें और जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग के पास आवाज आ रही है तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्योंकि वहां क्वेश्चन आएंगे बच्चे। तो यहाँ देखिएगा च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है तालु, बी है ओष्ठ, सी है कंठ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिएगा प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ऑप्शन ए है समूह शब्द, बी है संयुक्त शब्द, सी है वर्णमाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो आप लोग जानते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है
छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन होते हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि छत्र ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन होते हैं, आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छत्र ज्ञ कौन सा व्यंजन है? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा तो आप लोग जानते हैं कि छत्र और जो ज्ञ है, छत्र ज्ञ और एक और वर्ण होता है जिसका नाम है स्र, ठीक ना। ये तीनों के चारों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ज्योति कुमारी का ए ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है प्यारे साथियों? जल्दी से बताइएगा पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और डी है विदेशज। तो जल्दी से बताइएगा साथियों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पुस्तक जो है याद रखना है तत्सम शब्द है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है प्यारे साथियों? जल्दी से आपको बताना है आग कौन सा शब्द है। तो यह शब्द है आपका तद्भव। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद रखना दोस्तों। आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें जरूर। अगला प्रश्न है पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? जल्दी से आप लोग बताइएगा पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी आपका जो शब्द है वह हो जाएगा तत्सम। क्वेश्चन वहां फंसेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है। टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल कौन सा शब्द है प्यारे साथियों? जल्दी से आप लोग बताइएगा टेबुल कौन सा शब्द है। तो टेबुल जो है वह हो जाएगा विदेशी शब्द हो जाएगा। याद रखना है टेबुल जो बना है टेबल शब्द से बना है ना। तो टेबल शब्द जो है इंग्लिश का है, तो याद रखिएगा विदेशी शब्द होता है। विदेशी शब्द उसी को कहते हैं जो विदेशी भाषा से उत्पन्न जो शब्द होते हैं उसे विदेशज कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? याद रखना है साथियों 600 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। 600 क्वेश्चन आज आप लोग को कराया जाएगा। याद रखिएगा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ देखिए आपको बताना है कि नाक कौन सा शब्द है। यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नाक जो शब्द है वह रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़िए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मात्र देख रहे हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, फैला दीजिए ग्रुप में। तो यहाँ देखिएगा आपको ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूल कौन सा शब्द है? फूल कौन सा शब्द, कौन सा संज्ञा पूछ रहा है। फूल जो है कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग को पता होगा कि फूल जो है वह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? जल्दी से आपको बताना है। ईमानदारी आप लोग को दिखता नहीं है, ईमानदार व्यक्ति दिखते हैं। ईमानदारी दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? आप लोग बताइएगा। लंबोदर जो शब्द है आप लोग को पता है वह योग रूढ़ शब्द होते हैं। याद रखना है अपना साधारण अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोना, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है आप लोग को बताना है साथियों। ऑप्शन ए है भाववाचक, बी है समूहवाचक, सी है द्रव्यवाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सोना जो है याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना को तौला जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए मात्र 4 पब्लिक देख रहे हैं। अब प्रश्न है कि मैं कौन सा पुरुष हूँ। याद रखिएगा मैं कौन सा पुरुष है। क्वेश्चन पूछ रहा है
मैं आपका कौन सा पुरुष है? ऑप्शन आपका है उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग सब कोई जानते होंगे, आंसर प्लीज कमेंट कर सकते हैं, अपना बात को रख सकते हैं कि क्या आप लोग का एलिजिबिलिटी है कि बता सकते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न उसको देखिएगा, आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप याद रखिएगा, आप जो हो जाएगा याद रखना दोस्तों, वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन आप, जी हाँ, आप का मतलब होता है स्वयं, ठीक ना, अपने आप, स्वयं होता है। एक आप का मतलब होता है, आप का मतलब एक होता है तुम, है ना, एक होता है अपने आप का मतलब कि स्वयं, स्वयं हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, पुष्प, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प का जो आप लोग जानते हैं कि एक फूल होता है, तो पुष्प जो शब्द हो जाएगा वह कौन सा शब्द हो जाएगा? याद रखिएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तद्भव जो होता है कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, संस्कृत का जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है ख्याल, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? आपको बताना है, ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है देशज, बी है विदेशज, सी है तद्भव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल जो शब्द है वह है विदेशज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है देशज, बी है विदेशज, सी है तत्सम और डी है इनमें से कोई नहीं। तेंदुआ शब्द जो है वह विदेशज शब्द है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, गोल विशेषण, गोल कौन सा विशेषण है? गोल कौन सा विशेषण है? वह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कोई विशेषण है, कोई विशेषण है, कोई कौन सा विशेषण है? तो कोई कौन सा विशेषण हो जाएगा? आप लोग को पता होगा, तो यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपको है, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल का वाक्य है? तुम जा रहे हो यह हो जाएगा ऑप्शन आपका वर्तमान काल। चलिए प्यारे साथियों और देखते हैं क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है? नाक कौन सा लिंग है? आप लोग को बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा नाक जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? वह 6 प्रकार के होते हैं समास, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? वह हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 26 है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति आपको बताना है, देशभक्ति कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग बताइए कि देशभक्ति कौन सा समास हो जाएगा? देशभक्ति आपका तत्वपुरुष समास हो जाएगा जी। जल्दी से आप लोग बताइएगा, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जुड़ पाते हैं। देशभक्ति कौन सा समास है? वह हो जाएगा तत्वपुरुष समास हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 28 की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न है उसको बताना है कि नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है साथियों? आपको बताना है नीलकंठ कौन सा समास है?
देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। जो नीलकंठ है कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग बताइए कि नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग बताइए कि नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संजय कुमार जुड़ गए हैं। चलिए और बच्चे को जोड़िए जल्दी से। संजय जी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य आपको द्विगु समास हो जाएगा, याद रखिएगा। पाप पुण्य द्विगु नहीं, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर जो समास है वह हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा समास हो जाएगा? वाक्य है, कौन सा वाक्य है, सॉरी कौन सा वाक्य है? तो यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। ओह यह पिट गया, यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? ओह यहाँ देखिएगा ये जो चिन्ह है वह हो जाएगा विस्मयादि बोधक, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य हो जाएगा जी? तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदेह संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो बताइएगा। रस भरा जो है करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यह कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा संजय जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव अव्ययीभाव समास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 38। बिना पानी कौन सा समास है? बिना पानी, पानी का मतलब धारण करने वाला, तो याद रखिएगा बिना पानी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसे डिनोट होता है, संकेत मिलता है सरस्वती माँ की, है ना। तो याद रखिएगा बिना पानी या बिना धारणी किसे कहा जाता है? सरस्वती माँ की कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी कौन सा समास है? देखिएगा जिस शब्द के पहला जो वर्ड हो, पहला जो पद हो संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। पदबंध कितने होते हैं? पदबंध कितने होते हैं? पदबंध 3 होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। पदबंध 3 होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। इसमें मंडल में टवर्गी न हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एकत्र ठीक है। निम्नलिखित में से फिर से अशुद्ध शब्द कौन है भाई? तो आप लोग जानते हैं कि अशुद्ध शब्द आपका साप्ताहिक हो जाएगा, अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द? तो यहाँ पर आपका नक्षत्र हो जाएगा। नक्षत्र आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार से लिखाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखें। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आप लोग को पता होगा कि विपतः जो आपका है ऑप्शन आपका डी वह सही हो जाएगा। वन टॉप किंग डी आ गए। चलिए बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह हो जाएगा यातना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन है आपका कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा सर सरोवर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है आपका घर का पर्यायवाची शब्द बताना है साथियों। घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए दोनों, तो आप लोग को और बच्चे जुड़ जाएंगे। तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा पावक नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है उसको। प्रश्न नंबर आपका है चलिए वन टैप हाई। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब देखा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण जो हैं कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो विशेषण के जो प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 50 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ देखिएगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3 होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चा जानता है ये आप जो भेद है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा संज्ञा के 5 औलाद होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी और अविकारी, जी हाँ सर जी बोल रहे हैं, वन टैप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ देख रहा हूँ आप लोग का। तो क्या है कि आज जो क्वेश्चन है याद रखिएगा दोस्तों, 600 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं इस टाइम, ठीक है। तो लगातार आपको चलता रहेगा, जल्दी से आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? दोनों को मिलाकर के आपको 8 भेद हो जाएंगे, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यथा समय कौन सा समास है? यथा समय कौन सा समास है? याद रखिएगा यथा संभव भी होता है और यथा समय भी दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रत्येक, जी हाँ प्रत्येक कौन सा समास है? प्रत्येक कौन सा समास है? याद रखिएगा यथा संभव, प्रत्येक, यथा समय या तो आपका प्रतिदिन, ये सब आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अव्यय भाव समास। वन टैप किंग गेमिंग सर जी क्या बोलते हो बोलिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है तिरंगा, तिरंगा कौन सा समास है? तिरंगा कौन सा समास है? बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तिरंगा कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों।
अगला प्रश्न उसको देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होता है सूर्या, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी, याद रखिएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप होता है सूर्या, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? बताना है साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पेड़ से फल गिरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए संजय जी बने रहिए। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? बताना है साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो माँ के जो बच्चे हैं वह याद रखें, माँ ने बच्चे को सुलाया को इसमें कौन सा विभक्ति कारक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो अध्यापक शब्द का अध्यापिका होता है, ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा प्यारे साथियों, याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नायिका, ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है महाशया, ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी में। अगला प्रश्न है साथियों आगे बढ़ते हैं, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है इंद्राणी, ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, जो आपका इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? इया का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन सी हो जाएगा तालु, याद रखना प्यारे साथियों। हर्ष उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऊ देखो तो ओष्ठ मारना, ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा, सी नहीं होगा, बी होगा ओष्ठ। अगला प्रश्न है, समुच्चय, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? समुच्चय का सही जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ उत जोड़ आए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समुच्चय का। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वन टैप जी बताइएगा, यहाँ सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? महेंद्र का होता है महा जोड़ इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सी। अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हैं? क्या में वाक्य कौन सा निपात है? तो यह क्या में कौन सा निपात लगा हुआ है आपको बताना है, तो यह प्रश्न बोधक हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा जी। अगला प्रश्न है, मैं भी यह जानता हूं, इसमें भी कौन सा निपात है? तो आप लोग को जानते हैं कि इसका बलदायक निपात होगा भी, है ना, मैं भी जानता हूं, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, बल पड़ रहा है भी पर। झूठ मत बोलो, मत इसमें क्या है? मत का मतलब नहीं, निषेधवाचक हो जाएगा, निषेध यहाँ है, तो ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा, निषेध बोधक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने
तक प्रतीक्षा करनी होगी, इसमें तक कौन सा निपात है? तक कौन सा निपात है? बलदायक निपात है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात लगा हुआ है? जल्दी से बताइएगा। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इसमें ही कौन सा निपात है? तो आप जानते हैं ही जो आपका है बलदायक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, काश आज वर्षा होती। आप लोग काश कहीं आप लोग शेयर करते, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, काश आज वर्षा होती, इसमें काश जो है कौन सा निपात है? तो याद रखिएगा, जो काश है वह आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों। निपात कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ साथियों, बताइएगा निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा। चलिए, ऑप्शन डी में दिखा गया। आगे प्रश्न है, उर्वा। उर्वा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वा का मतलब होता है उपजाऊ, है ना? तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे दोस्तों। जी हाँ, 1 टाइप का सही है। संजय कुमार सी बताएं। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? व्याकरण शब्द का, व्याकरण जानने वालों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन आपको सी पता होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उसको देखिए। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, बताइएगा। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गाल बजाना का सही होता है डिंग हाँकना हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी में दिख रहा होगा साथियों। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, उसको देखें। अगर मगर करना का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहाना करना। ऑप्शन बी दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। शुद्ध शब्द जो है सच्चिदानंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, शुद्ध व्रतनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध व्रतनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह हो जाएगा सुसुप्ति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, सही व्रतनी छांटिए। सही व्रतनी कौन सा है? सही जो शब्द कौन सा है? तो ज्योत्सना हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन ज्यादा फास्ट न चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो संपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन ए भी तो सही है ना? ऐसा तो संपूर्ण होगा, तो ये आपको संपूर्ण होता है। ऐसे ए भी आपको संपूर्ण गलती है। ए गलती है। ए और ए दोनों सही है। याद रखिए, ए और सी दोनों आपका क्या है? तो एक ही शब्द है, याद रखिएगा। तो ये दोनों आपका सही हो जाएंगे। अब चलिए, अगला प्रश्न है, उसको देखेंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो यह कौन सा संधि से बना है? दयानंद। तो यह दीर्घ संधि से बना है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में कौन सा संधि लगा हुआ है? तो दीर्घ संधि लगा हुआ है। आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में प्रयुक्त संधि यानी सदैव कौन सा संधि से मिलकर के बना है? तो याद रखिएगा, स्वर संधि मिलकर के बना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, सम्मति, है ना? सम्मति यहाँ पर है। सम्मति सही संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? तो संजोड़ मत्ती, सत्य जोड़ हो जाएगा। यहाँ सन्नति है ना, सम्मति, सन्मति, इसका सत्य जोड़ मत्ती। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। 93वां क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा जी।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। याद रखना है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन भाई लोग। तो गुरु प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन आपको गुरु प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त कौन सा है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा दैत्यारी, ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा पवन, ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा साथियों। अगला प्रश्न है पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पो जोड़ अन होता है पवन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है, तो इसमें याद रखिएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा सत्कार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सरकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अतएव, अतः जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी में। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत जोड़ हार से के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उद्धार बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन ज्यादा अभी आए हैं, बताइए राहुल जी गुड इवनिंग सर जी, सोए हुए थे क्या। अगला प्रश्न है 100 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, परि जोड़ आवरण, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें बाकी बच्चे। अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, जल्दी से बताइएगा। अनुनासिक संबंध का जो शब्द का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो यह होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा जी। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है, ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, जो पहले कभी न हुआ हो कौन सा। चलिए राहुल जी आप लोग बनाइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें। जल्दी से आप लोग जुड़िए, 100 क्वेश्चन पार कर चुके हैं हम। जो पहले न हुआ हो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा अभूतपूर्व, ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा जी। अगला प्रश्न है उसको बताना, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वह क्या हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है समय की दृष्टि से अनुकूल है, समय की दृष्टि से अनुकूल है, इसका सही आंसर होगा समयानुकूल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं, तो दंपत्ति कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, एक बार दबा करके शेयर करो तब तो मजा आए। मात्र 2 पब्लिक देखते हैं, अच्छा लगता है इस ठंडा में। यहाँ देखिए आप लोग के साथ मैं इतना देर से पढ़ा रहा हूँ, मात्र 2 आदमी देखे, ऐसा हो सके, बड़ा नाइंसाफी है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं। कार्य के नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नवीकरणीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन है कि प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? ज्येष्ठ का विलोम शब्द यानी उल्टा हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गमन का मतलब जाना होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आगमन। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इति श्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा। चलिए राहुल जी एक बार शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथ का इति होता है। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा। अमीय का विलोम शब्द क्या होता है? अमीय का विलोम शब्द होता है सुधा। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। स्वागत, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सु जोड़ आगत, स्वागत में कौन सा संधि लगा हुआ है? तो यन संधि लगा हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बच्चों। दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सा है? दिगंबर में कौन सा संधि प्रयुक्त है? आपको बताना है। दिगंबर में कौन सा संधि लगेगा? जल्दी से बताइए, दिगंबर में कौन सा संधि लगेगा? तो दिगंबर में व्यंजन संधि लगेगा, दिग जोड़ अंबर। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है आपको बताना है। तो किसमें स्वर संधि है? तो रजनीश में आपका स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ उपकार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको बताइएगा। गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गायक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए हो जाएगा गय जोड़ अक। ऑप्शन ए हो जाएगा गायक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभि जोड़ शेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यद्यपि में कौन सा संधि है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। निम्न शब्द में से किसमें स्वर संधि है? तो याद रखिएगा, इसमें जो आपको है याद रखना है मनोज और औधसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा महोदसी, है ना। अब अगला प्रश्न उसको देखेंगे। पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ इत्र हो जाएगा पवित्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनः जोड़ योग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है आप लोग जानते हैं प्रति जोड़ एक हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरी जोड़ इस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयादि संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा में आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं।
निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा तदोपरांत हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा जी, मदन कुमार बिंद। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा यन संधि। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। क्या है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको बताना है प्यारे साथियों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 139 है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण जो है रत्नाकर है। ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा। अगला प्रश्न उसको देखेगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में कौन सी संधि का जो है हुई है? जल्दी से बताइएगा। व्यर्थ में जो शब्द मिला है वह मिला है ई प्लस अ बराबर हो गया है य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। घुड़दौड़, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो घोड़ा दौड़ है ना, घुड़दौड़ हो जाएगा, घुड़दौड़ यहाँ पर होगा। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेगा। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा महाजोड़ उदय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? तो तन्मय का हो जाएगा तत् जोड़ मय। ऑप्शन आपको याद रखिएगा ए हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो त है यह न में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्धरण का सही संधि विच्छेद होता है उत जोड़ हरण, उद्धरण। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेगा। तेजोमय है ना, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा राका जोड़ इस। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न निरोग, निरोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरोग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्जन में कौन सा संधि लगा हुआ है? तो निर्जन में विसर्ग संधि लगा हुआ है। ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं वीडियो को बंद कर सकता हूं। 149 नंबर प्रश्न है। बाता अनुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बाता अनुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बात जोड़ अनुकूल, बाता अनुकूल। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ब्रह्मास्त्र का जो होता है ब्रह्मा जोड़ अस्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा। अगला प्रश्न उसको देखें। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत जोड़ श्वास हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए में। अगला प्रश्न है प्रत्युच्चर है ना, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति जोड़ उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः जोड़ ते है ना, तो नमस्ते हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सम जोड़ तोष। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी में। ऑप्शन डी हो जाएगा संतोष, सम जोड़ तोष बराबर संतोष। ऑप्शन है उज्जवल है। क्वेश्चन है उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी में उत जोड़ ज्वल। ऑप्शन आपका
हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विश्व जोड़ अमित्र, ऑप्शन हो जाएगा ए विश्वामित्र का। अगला प्रश्न है संगम, है ना, संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम जोड़ गम, ऑप्शन ए संगम। अगला प्रश्न है स्वागत, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है यन संधि, ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। भानुदय में कौन सा संधि का नाम है? कौन सा संधि लगा हुआ है? जल्दी से बताइएगा। तो भानुदय में कौन सा संधि है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन ए दिख रहा होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वह हो जाएगा ऑप्शन डी गुण संधि का नाम है, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे बच्चों। अब देखिए हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? हरिश्चंद्र में कौन सा संधि लगा हुआ है? तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उच्चारण में कौन सा संधि लगा हुआ है? व्यंजन संधि लगा हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उल्लेख का सही संधि विच्छेद होगा उत जोड़ लेख, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी में। अगला प्रश्न है अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अत्याचार का होता है अति जोड़ आचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? याद रखना दिक जोड़ अंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उड़नयम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत जोड़ डयम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। निर्विकार में कौन सा संधि है? निर्विकार में कौन सा संधि है? चलिए तो इसका सही आंसर आपको बताना है। निर्विकार में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा। अगला है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सत्याग्रह में जो आपका प्रयुक्त संधि का नाम है वह दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है श्रवण, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? तो स्र जोड़ अन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है वो देख लेंगे। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा काव्य जोड़ उर्मी, ऑप्शन आपको ए दिख रहा होगा जी। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं सत्य जोड़ आग्रह, ऑप्शन हो जाएगा आग्रह में, ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अब देखिएगा निरुक्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरुक्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा निह जोड़ उत्तर, ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। मनः जोड़ भाव बराबर क्या होता है? मनः जोड़ भाव बराबर होता है मनोभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निह जोड़ विकार है ना, तो क्या हो जाएगा? निह जोड़ विकार बराबर क्या होता है? निर्विकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, याद रखिएगा निर्विकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? बढ़ा हो बबुआ। एक 175 नंबर प्रश्न है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत जोड़ जन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। इस स्थिति से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सन्मार्ग में कौन सा संधि लगा हुआ है? तो यह लगा हुआ है व्यंजन संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? तो यह हो जाएगा स्वर संधि प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए नहीं। अगला प्रश्न है निराधार में कौन सा संधि है? निराधार में कौन सा संधि है? तो वह है, याद रखिएगा, विसर्ग संधि, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें विसर्ग संधि है? तो याद रखिएगा अत्यय में आपका विसर्ग संधि लगा हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सत्कार में व्यंजन संधि लगा हुआ है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए साथियों, अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो बताइए, अब आगे क्लास बढ़ाएं या छोड़ दें? सबसे तुझको देखा। आगे बढ़ ही जाए कि छोड़ दी जाए? रेसो दीवाना। चलिए बच्चों, अब बताना है। अगला क्वेश्चन है मुहावरा से, कराता हूं मैं। क्वेश्चन है नाको चने चवाना। नाको चने चवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग शेयर नहीं करते हैं राहुल जी, क्या हम करें? यहाँ देखिएगा, दो पब्लिक देख रहे हैं, दो पब्लिक से क्या हो जाएगा? नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताना है जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत तंग करना। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। दिमाग चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दिमाग चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? बताइएगा, दिमाग चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है व्यर्थ बके जाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रविरंजन आए हैं, गुड इवनिंग, बहुत लेट से जुटे हैं। अगला प्रश्न है हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा जी? मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु होना। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं भाग जाना होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए में। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गप सप में आनंद लेना। ऑप्शन ए हो जाएगा जी। मुहावरा से क्वेश्चन 2 वो आएंगे कम से कम। यहाँ देखिएगा, जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण या कोशीय अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताएगा। हम बोल रहे थे ना सर 4 वो। ठीक है राहुल जी, देख लेंगे। अभी आप लोग वीडियो को देखें। यहाँ देखिएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए हो जाएगा मुहावरा। अगला प्रश्न है
अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना इसका सही मतलब होता है साफ इनकार कर देना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो याद रखना अकल का दुश्मन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? बहुत प्यारे का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आंखों का तारा। ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा बेचारा। अगला प्रश्न है आंख छिपाना आंखें छिपाना का सही अर्थ क्या होता है? आंखें छिपाना आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताना है आंखें बिछाना बहुत आदर करना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंभव काम करना के लिए कौन मुहावरे का प्रयोग करेंगे? असंभव कार्य करना का मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा आकाश के तारे तोड़ना। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, असंभव काम करना इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश का तारे तोड़ना। ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे आग बबूला होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आग बबूला होना गुस्से से भर जाना। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है बहुत परिश्रम करना के लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आकाश पाताल एक करना। आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आगे पीछे फिरना मुहावरे का सही अर्थ होता है चापलूसी करना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? धोखा देने वाला साथी के किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग जानते हैं आस्तीन का सांप होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या होता है? मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों। ये सब क्वेश्चन सोचने की बात नहीं है, बस देखो मारो, है ना। कलाई खुलना का सही अर्थ क्या होता है? मतलब भेद खुल जाना। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सी में। अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कान का कच्चा होना का सही अर्थ हो जाएगा बिना सोचे समझे बात पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लगातार काम में लगे रहना, जैसा कि मैं। ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा। लगातार काम किए जा रहे हैं, आप लोग देखे भी नहीं है। अगला प्रश्न है खून खौलना का सही अर्थ क्या होता है? खून खौलना का सही अर्थ क्या होता है? अपने क्रोध के भीतर सहना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। गुदड़ी का लाल होना सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गुदड़ी का लाल होना इसका सही आंसर होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो घी का दिए जलाना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खुशियां मनाना। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है? छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दें या लाइक का बटन दबाना न भूलें। देखते हैं कितने बच्चे शेयर करते हैं। यहाँ देखिएगा छक्के छुड़ाना का सही अर्थ होता है हारना। हराना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है चिराग गुल होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से सबसे सही अर्थ कौन सा है? चिराग का गुल होना, मृत्यु हो जाना, मर जाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी।
जान खपाना सही का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जान खपाना का सही अर्थ होगा बहुत परिश्रम करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापे की लाठी का सही अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेत की दीवार का सही अर्थ क्या होता है? रेत की दीवार का सही अर्थ क्या होता है? वो होता है क्षणभंगुर हो जाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, होश उड़ाना। होश उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ नहीं है जो बताना है। तो घबरा जाना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखना है, भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या है? भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भानुमति का पिटारा इसका मतलब अवांछित अनावश्यक वस्तु का भंडार। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा दोस्तों, भानुमति का पिटारा हो। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र होना। कपटी मित्र होना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कमर टूटना मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा निरुत्साह होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, अध जल गगरित छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है? लोकाकृत है। ऑप्शन आपको जानते होंगे, बी हो जाएगा। अधगज गगरी छलकत जाए, बुरी तरह का शौक है ना, बुरी तरह का शौक इस अर्थ में किस लोकाकृत का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शौकीन बढ़िया चटाई का लहंगा। मेढकी को जुकाम होना। मेढकी को जुकाम होना लोकाकृत का सही अर्थ क्या होता है? तो वो होता है बड़ों की असंभव नकल करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। तो यहाँ देखिएगा, सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी को उच्च पद मिल जाए तो उसकी आश्रित निश्चित रहते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी लोकाकृत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पूर्ण न्याय हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपने आदमी को कम महत्व देना निम्न में से किस कहावत का अर्थ है? तो आप लोग घर के मुर्गी दाल बराबर सुने होंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकाकृत का सही अर्थ क्या होता है? अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर इसका सही अर्थ क्या होता है? बिल्कुल निरक्षर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी दिख रहा होगा साथियों। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकाकृत का सही अर्थ क्या होगा? बताना है साथियों। तो देखते हैं, आंख का अंधा और जो नाम है नयन सुख, इसका मतलब है नाम के अनुरूप गुण का न होना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और आप लोग क्योंकि जुड़ते नहीं हैं, जिसके कारण मैं आगे क्लास नहीं करा रहा हूँ। फिर सुबह में क्लास चलेगी शायद 4 बजे से। आप लोग जुड़िएगा। आपको 600 क्वेश्चन कराने वाला हूँ सुबह, ठीक है। अभी लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो दोस्तों याद रखें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी सुबह जुड़ जाएं, उनको पता हो जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद।